ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव जी, हर 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 महादेव जी, हर 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 महादेव जी, हर 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 महादेव जी, हर हर। जय बाबा शिव गुरु, जय हो समस्त देवी देवता, जय हो मेरे माता पिता, जय हो सर्व समाज, जय हो सभी माताएं बहनें, जय हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जय हो सभी साधु संत महात्माएं, जय हो सभी आचार्य ब्रह्मचर्य, जय हो, जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हो, जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी श्रेष्ठ हैं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आप सभी पुण्यात्मा हैं, आप सभी धन्य हैं। इस भारत देश में जितने भी हैं सभी पावन और पवित्र हैं। आप सभी हमेशा शांति बनाए रखें, शांति का माहौल बनाए रखें और बहुत कुछ सुंदर आप सभी के जीवन के लिए प्रदान हो रहा है। आज का संदेश बहुत ही खास है और आज का संदेश बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव लेकर आया है आप सभी के जीवन के लिए। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो हमेशा हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो पर हमेशा लाइक दे रहे हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं उन सभी का आभारी हूँ। मैं सभी का आभारी हूँ, पूरे भारतवासियों का आभारी हूँ। और जो लोग हमेशा हमारे वीडियो को देखे हैं उन्हें परमपिता परमात्मा ने पहले ही से ही हमारे साथ जोड़ चुके हैं और अब वह सब हमारे सच्चे मित्र के रूप में हैं। और इसके आगे पूरे भारत समाज में ऐसा बदलाव होगा और उस बदलाव में आप सभी मेरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हो। देखिए, मेरा नाम गरीबनाथ और मैं आप सभी का हार्दिक सम्मान करता हूं और करता रहूँगा। ग्राम मोहम्मदपुर, टोला फड़कवा, पोस्ट प्रतापपुर मेरा, थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर और मैं बिहार के निवासी हूँ। भारत माँ के पावन और पवित्र धरती पर मेरा जन्म हुआ है। हमने बचपन से जब भक्ति कर रहे थे तो हमारे आस पड़ोस के लोग हमेशा ही हमारे भक्ति को देखकर नज़रअंदाज किया और हमारे प्रति जलन की भावना रखा। यानी हमसे वो लोग जलें, हमारे बारे में भला बुरा कहें और हमारे प्रति हमारे माता पिता को भड़काया गया, हमारे भाई बहन को भड़काया गया, क्योंकि हमारा घर सिर्फ एक परिवार है। माने हमारे पिताजी हैं, हमारे चाचा नहीं हैं, हमारा कोई पट्टी परदार हमारे गांव में नहीं है। हमारे पिताजी सिर्फ और हम 3 भाई हैं और बस समझ लीजिए मैं एक घर हूँ। और हमारे गांव में बहुत घर हैं, लगभग मान लीजिए तो आज 70-80 घर हमारे टोला में होंगे और गांव में तो बहुत घर हैं। तो हमारे टोला के लोग हमेशा ही हमें गिराने की कोशिश की, हर तरह से गिराने की कोशिश की। कोई नहीं चाहा कि मैं सफल हो सकूं और तरह तरह से मेरे माता पिता को भरमाया गया। और मेरे माता पिता सीधा साधा, लेकिन मैंने सब कुछ सहते रहा और मैंने परमपिता परमात्मा बाबा शिव गुरु एवं समस्त देवी देवताओं के ऊपर अपना विश्वास किया हमेशा। और हमारे भोलेनाथ तो हमेशा मेरे साथ हैं और समस्त देवी देवताओं का कृपा और आशीर्वाद मेरे साथ है। और हमेशा ही हमने समाज के भले के लिए ही कार्य किया।
आज भी आप जो देख रहे हैं, समाज और संसार के भले के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद यह कार्य तो कब का हो गया होता, लेकिन जब मैंने जग की बात किए थे, जब सीने पे कलश रखे थे, ये पहले भी वीडियो में आपको बताया हूँ, तो हमारे गांव में एक चतुर्भुज सहनी नाम के थे। उनका जो है ना, बहुत नेता लोग कोई भी अगर आता है ना वोट की बात करने, तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाते थे। वो तो स्वर्गवासी हो गए, हमारे मान के चलिए गांव के चाचा लगते थे और स्वर्गवासी हो गए। तो उनका बेटा आज के डेट में है अशोक सहनी, महाराज सहनी। तो महाराज सहनी ने, जब मैंने जग की बैनर पर्ची छपवा कर और गाड़ी से चंदा वसूलने का कार्य किए, तो महाराज सहनी ने सीधे रोक लगा दिया, क्योंकि उसने सोचा कि एक घर है, इसका चलेगा क्या, और उनका पट्टी पड़दार बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने रोक दिया। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए अनजान सुनजान महाकल्याण, हम किसी से बदला नहीं लेना है मुझे, और हमें किसी के बारे में मैं बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ, जग कल्याण के लिए कर रहा हूँ, संसार कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो आज मैं बता रहा हूँ आप सभी के बीच। तो वो रुक ही गया, क्योंकि भाई मैं अकेला थे, कमज़ोर समझे सब लोग, और उस समय मैं वाकई में कमज़ोर ही थे। क्योंकि जब एक व्यक्ति का अगर कोई दूसरा सच्चाई के मार्ग पर भी अगर मैं हूँ, अगर कोई साथ नहीं दे, तो समझिए कमज़ोर ही है ना। तो लेकिन मैंने सत्य, धर्म और अध्यात्म का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे साथ तो परमपिता परमात्मा थे, कराने वाले वही हैं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, और यह संसार के भले के लिए कार्य हो रहा है। उसके बाद वो कई लोग मिलकर जो है रोक दिया, महाराज सहनी रोक दिया, रुक गया कार्यक्रम। रामा सहनी ने मेरे प्रति अशब्द शब्द बोला था, और उसका परिणाम हालांकि सबको मिल रहा है। एक मेरे गांव में एक जगदीश सहनी है, जिनके लड़के का नाम है विश्वनाथ सहनी, वो भी जो है मेरे बारे में ऐसा ही किया था। माने सब लोग मिल के मुझे बुरी तरह से तोड़ा, और जो परिणाम है सब लोग को मिल रहा है कि जो जैसा करता है भगवान प्रभु के घर में कहा जाता है ना, देर होता है अंधेर नहीं होता है। हमारे दादाजी बहुत ही श्रेष्ठ थे, क्योंकि हमारे दादाजी के बदौलत समाज में कुछ मिला, लोगों को बहुत मिला, लेकिन वो समाज उनका गुण नहीं रख पाया। हमारे दादाजी अपने ममहर में अपने मामा के यहाँ रह गए, और मामा के यहाँ रह गए ना, तो उनका मामा का ज़मीन पर कब्जा कर लिया था पहले किसी ने। तो हमारे दादाजी ना, राइफ़ल का जब गोली चलाया गया था, विपक्षी पार्टी राइफ़ल से जब गोली चलाया था, तो हमारे दादाजी राइफ़ल के सामने खड़ा होकर ना छिप कर उनका राइफ़ल छीन लिए थे, और जब उनके ऊपर तलवार उठाए थे काटने के लिए ना, तो हमारे ही समाज के लोग रोक लिया, बोला मालिक है, मालिक है, मालिक है। और तब से वह ज़मीन उनके मामा को मिल गया, हमारे माने दादाजी के मामा को मिल गया। और वह लोग भी मेरे माता पिता के साथ बहुत छल किए, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं अनजान सुनजान महाकल्याण, जिसने भी जो किया है, हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान की कृपा से मैं सही हूँ, और हर जगह से मेरा जब सब कुछ सही हो रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है। जिसने जो किया अपना किया। और आप लोग को भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर किसी प्रकार की कोई विवाद खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यह सच्चाई मैं सिर्फ बताया हूँ, ताकि उन लोगों को अभी से भी जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। इसलिए मैं बताया हूँ कि उन लोगों ने जिस अंधकार में थे इतने दिन से, वो अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता उन लोगों को मिल जाए, क्योंकि मैं समाज कल्याण और संसार कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ें है,
कि उसके बाद मुझे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना, आपको पता ही है कि जब त्रेता युग में भगवान अगर श्री राम जी जब आए थे तो उनको कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये तो कौन सा युग है आप लोग जान ही रहे हैं, और इसमें अगर भगवान स्वयं आ जाएंगे तो कैसे उनको कितना, आप हमारे प्रत्येक वीडियो के साथ देख ही रहे हैं कि उनको क्या करना होगा, ज़रा गौर कीजिए। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, और उसके बाद आज के डेट में प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है। सभी का कहना यही है कि अपराधियों को ख़त्म करना है, अपराध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सत्य धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर हूँ तो ये सरकार अगर नहीं सुन रहे हैं तो कानून यह भी बन रहा है कि सरकार के ऊपर भी मैं केस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्य धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर हूँ। और अगर पूरा संसार और पूरा समाज अगर इस चीज़ का अनदेखा करता है तो मैं पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर भी केस कर सकता हूँ। यह कानून बनता है और है कानून, संविधान में यह बात है। तो बात यह है कि मैंने जो भी कार्य कर रहा हूँ समाज के भले के लिए कर रहा हूँ, और मेरा क्योंकि मैं सत्य धर्म के मार्ग पर हूँ तो बहुत जगहों पर मेरा पैसा कमाया हुआ लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी मैं अपने यह सत्य धर्म और अध्यात्म का मार्ग नहीं छोड़ा, मैं सच्चाई के मार्ग पर चलते रहा और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। दूसरी चीज़ यह मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मेरा सारा स्टोरी देखते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर लोगों ने मुझे अशब्द बोला, और मेरा बोल कितना कीमती है आप लोग समझ रहे हैं, और ये समाज और संसार के आप ही सबके भले के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आर या पार कीजिए। अगर इस संसार को सुंदर बनाना है तो मैंने जो बोला हूँ वही रास्ता है। दूसरा, अगर सुंदर नहीं बनाना है तो क्लियर कीजिए कि यह संसार कैसा होना चाहिए। यहाँ हर कोई चोर और अहंकारी और अपराधी हो, या नहीं तो हर कोई सुंदर हो। दो में एक कीजिए, क्योंकि न्याय के लिए संविधान बना है और मैं सत्य के मार्ग पर हूँ। तो आप न्याय कीजिए, और न्याय करना होगा, आपको न्याय करना होगा। दूसरी चीज़ यह मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में इतना सारा बात मैं बोल रहा हूँ, और मैं अगर किसी के यहाँ मजदूरी करने जाता हूँ तो आज भी लोगों के अंदर इतना अहंकार है, इतना लोगों के अंदर ईर्ष्या और जलन है, वो एक दूसरे को अपने से हमेशा ही नीचा समझते हैं। वह नहीं समझते कि है कौन। तो क्या मैं आज के डेट में इतना सारा कुछ आप लोगों को जो दे रहा हूँ, जो दिया हूँ, आपके जीवन के लिए बेहतर बनाने के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, और मैं किसी के यहाँ मजदूरी जाके करूँगा और उसका अपमान सहूँगा? आप लोग को न्याय करना होगा, और ये बात दब नहीं सकता है, क्योंकि संविधान यहाँ है और मैं आप सभी के बीच खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ। किसका बाप का दिन है मुझे झुका देने का? मैं हर किसी का सम्मान करता हूं, आप सभी का सम्मान करता हूं और करता रहूँगा। लेकिन बात यह है कि अब न्याय करना होगा, ठीक है, और शांति बनाए रखना होगा। मैं सबकी भले के लिए बात मैं कह रहा हूं। बहुत कुछ मेरे जीवन में हुआ है, जो चीज़ मैंने अभी तक आप लोगों के बीच साझा नहीं किया। अगर मैं सत्य धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर हूँ, और कोई अगर मुझे अपमान करे, कोई अगर मुझे गाली दे दे, कोई अगर मुझे मारने की धमकी दे दे, तो यह केस कैसा होगा? और यह केस अगर सरकार पर होगा, एकदम निश्चित हो सकता है, होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। सरकार को भी अपना सच्चाई प्रकट करना पड़ेगा। सरकार चाहता क्या है, यह समाज चाहता क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हो, जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो। जय हो, जय हो, जय हो।